साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में खुशखबरी है, थोड़ी बहुत चिंता भी है, लेकिन जो कुछ ये है, आज का मंथन बड़ा शानदार है। सबसे पहले मैंने जो 3 दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने जैसे बताया था कि 8वें पे कमीशन को ऑफिस नहीं मिला, और अभी 2 दिन पहले की खबर है कि उनको वित्त मंत्रालय ने अपने अंदर ही ऑफिस दे दिया है। लेकिन ऑफिस देते ही जो डायरेक्टर 8th पे कमीशन एक डिटेल होता है, जो ब्यूरोक्रेट होता है, काफ़ी सीनियर होता है, उसके नीचे IAS, RAS वगैरह जो भी है, IRS सारे काम करते हैं। उन्होंने पत्र लिखा और वही हवाला दिया जो पहले मैंने बताया था कि कार्मिक मंत्रालय का पत्र था कि स्टाफ पूरा है, लेकिन अभी पे कमीशन की नहीं हुई है, मेंबर नहीं डिक्लेयर हुए। लेकिन अब मेंबर डिक्लेयर हो गए हैं, जगह मिल गई है, ऑफिस मिल गया है, तो स्टाफ पूरा नहीं है। और तो स्टाफ के लिए ये चिट्ठी है, जो सबसे पहली चिट्ठी ये जारी की गई है 8th पे कमीशन ने अपने ऑफिस से और अपने डायरेक्टर के सिग्नेचर के हवाले से, और स्टाफ मांगा गया है, और ऐसे ही वो आगे भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी स्टाफ को मांगते रहेंगे। फिलहाल स्टाफ नहीं है, तभी तो उन्होंने स्टाफ मांगा है, तो कोई झूठ या अफवाह नहीं थी, वो भी सच था कि नहीं था। अब यहाँ पर सबसे पहले और मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि सबसे पहले छक्का मारा FEN ने, जो एक बड़ा सैनिक संगठन भी है और हमेशा वो अग्रणी रहता है, और नया संगठन है, इतना पुराना नहीं है। लेकिन उनके जो अध्यक्ष है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, जो जयपुर से आते हैं और पहले लीग से वो संबंध रखते थे, लेकिन अभी वो तन मन धन से पूरा अपना FEA के लिए समर्पित हो चुके हैं। तो उन्होंने पूरी अपने जितने भी उनके अंडर में जो आते हैं हमारे एफिलिएटेड जो संगठन, सबसे मंत्रणा करने के बाद में 19 पॉइंट का एक मेमोरेंडम सीधा जो चेयरमैन है 8th पे कमीशन की, जज रिटायर्ड रंजना देसाई मैडम, उनके नाम से और कॉपी टू उनको जिनको भी करना था कर दिया। 19 पॉइंट है, उसमें एक एक पॉइंट अच्छी तरह से मतलब देने के बाद में उसको उसके कारण के साथ पूरा विस्तृत ब्यौरा मतलब समझाया गया कि ये पॉइंट क्यों दिया गया है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि जो ORP है वो उसका ढांचा ही गलत है, उसका बेस ही गलत है, और उस ORP को सबसे पहले ठीक किया जाए 8th पे कमीशन को सोचने से पहले। पहला बिंदु यही है। दूसरा बिंदु उन्होंने लिया प्रीमेचर का, कि जब 70 के बंदे 71 के बंदे आज बैठे हुए हैं, तो 14 वाले बंदों को बाहर करके, जो बेचारे प्रीमेचर हमारे तो होते नहीं आर्मी के अंदर, जो भी गए हैं अपना 15 साल अपनी मैच्योरिटी की नौकरी करके गए हैं, तो उनकी मतलब ORP से बाहर क्यों। फिर उसके बाद में जो पे मैट्रिक्स जो हमारी 3 से स्टार्ट की हुई थी लेवल से, तो वो हमारी पे मैट्रिक लेवल वो 4 से होनी चाहिए। क्यों कि आपने पहले भी देखा होगा राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के जो कांस्टेबल होते थे उनकी 2600 थी, हमारी 1800 थी। तो ये भेदभाव भी हमारा ख़त्म होना चाहिए। उनके बाद में जो रिजर्विस्ट है, कितने बचे हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाई गई है कि इनको भी है जो ठीक किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण दिया है कि इक्वल MSP सब एक है, सेना में है, डिफेंस में है, सबको एक MSP, भले ज़्यादा दो कम दो कुछ भी दो, एक दो, ये FEA का कहना है। उसके बाद में जो पे फिक्सेशन जो है वो भी है, जो मतलब जो 8 नंबर टेबल और डाली गई है। तो आप ये सोचिए कि ये जो आर्मी सबसे पुरानी है, एयरफोर्स उसके बाद में
खड़ी हुई, उसके बाद में नेवी खड़ी हुई है। जो ट्रेड को हवाला देके अभी 8 नंबर टेबल अलग बनाई गई है, वो सारे के सारे ट्रेड तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे और वो आर्मी वालों के साथ में ही थे। अब जाके उसको 3600 6200 और 3600 क्यों किया भाई? और किया तो क्या गुनाह है कि जो इतने सालों से जो लेते आ रहे हैं एक ही ग्रुप के अंदर, और जब इनको उस तरह से किया जाता है तो सीधी सी बात है कि 8 नंबर टेबल में जब आप अंत में जाते हो तो वहां तो ऑनररी रैंक ही खत्म हो जाती है, जो मैंने पहले भी कह चुका हूं। और बाकी जो जितने भी हमारे एक्स ग्रुप पे वाले हैं, 7 नंबर टेबल वाले, वो सब 3600 में पड़े हुए हैं, वो 6200 में पड़े हुए, जबकि आज तक आज़ादी से लेकर अभी तक जब से ये ट्रेड एग्जिस्ट हुए हैं तब से वो हमेशा एक पेमेंट लेते आए हैं। तो इसकी समस्या 8वें पे कमीशन में दूर होनी चाहिए कि चाहे आप अपग्रेड ले जाओ चाहे डाउन लो, लेकिन एक होनी चाहिए। दूसरा मतलब जो फिटमेंट फैक्टर है वो मतलब एक होना चाहिए, ये नहीं उसके लिए 72 का है, 73 का है, 74 का है, ये अलग अलग नहीं, अधिकारी के लिए अलग, जेसीयू के अलग, एनसीयू के लिए अलग, जवान के नहीं, एक फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। फैमिली पेंशन की जो भी वैरायटी है सबके अंदर विसंगतियां हैं, उसको अच्छी तरह से एक बार दोबारा देख के और 8वें पे कमीशन में उसका निराकरण भी होना चाहिए। आसाम राइफल है जो एकदम प्योर आर्मी है, ओनली फॉर गृह मंत्रालय में उसकी स्ट्रेंथ काउंट होती है, ओनली स्ट्रेंथ काउंट होती है, बाकी उनका सुबह से लेके जीवन भर का सफर आर्मी के साथ रहता है। तो उनको जो भी पे पेंशन अलाउंस है वो आर्मी के हिसाब से मिलने चाहिए, ये भी एफपीए ने पॉइंट उठाया है। साथ में ऑनररी कमीशन में जैसे नायक सुबेदार को दिया जाता है पैसा जो भी मिलता है, तो वैसे ही बाकी जितने भी ऑनररी कमीशन के जो ऑनररी जो दी गई है बाद में आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में एक्टिव वाले को मिलते हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद में है उनको भी बिल्कुल खाली पीली वो रैंक नहीं चाहिए। देना है तो 2 पैसे दो, नहीं तो वो खाली पीली रैंक के लिए क्यों इतनी मेहनत करते हो। तो एफए ने इसका भी जस्टिफिकेशन बड़ी अच्छी तरह से दिया है। आगे उन्होंने बोला कि जो टाइम स्केल प्रमोशन होता है तो क्या वो अफसर के लिए लागू है? अगर टाइम स्केल में वो टाइम बाउंड में अगर कोई जवान प्रमोट नहीं हो पाया है, एनसीयू नहीं हो पाया है, जेसीयू नहीं हो पाया है, तो कम से कम उसको टाइम स्केल उसको भी आगे का प्रमोशन देना चाहिए और आगे का प्रमोशन देके उसको रिटायर करना चाहिए। ये भी एफए का पॉइंट है। और उसके साथ में बहुत सारे पॉइंट है, टोटल 19 है, ठीक है ना। जो कम्यूटेशन है उसके ऊपर भी एक बार पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2024 के अंदर जो फैसला दिया है उस फैसले को एक बार विचार करके लागू करें। जो भी लागू करें आप, चाहे 10 साल 8 महीने करें, 11 साल करें, 12 साल करें, जिस हिसाब से भी करें, लेकिन जो मार्केट रेट में ब्याज दर है उसके हिसाब से कम होना तो बनता है। कम नहीं होता तो आज कम से कम 4 से 5 स्टेट गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, तो वो कोई पागल या बेवकूफ़ नहीं है। डिसेबिलिटी के अंदर किसी की रैंक के ऊपर डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, डिसेबिलिटी में समानता होनी चाहिए। अरे एक अधिकारी का हाथ गया है, जवान का हाथ गया या जेसीयू का हाथ गया है, टांग गई है, जो जैसा मतलब है, तो उसकी डिसेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। जो अधिकारी को मिलना चाहिए वही जवान को मिलना चाहिए, क्योंकि हाथ वहाँ की गया, हाथ उसका भी गया, यहाँ रैंक काम नहीं आई है। लड़ाई काम आई, लड़ाई में दोनों ने अपना अंग दिया है। अगर जो बच गया तो बची कुछ जिंदगी दोनों को भी अगर सही पेमेंट मिलेगी तो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। यहाँ विधवा पेंशन के लिए विशेष तौर से बोला गया कि एक समय आता है कि पहले तो विधवा पेंशन ठीक होती है, लेकिन आगे जाके फिर विधवा पेंशन को धीरे धीरे शॉर्ट क्लोज करना शुरू कर देते हैं और वो काफ़ी कम हो जाती है। तो विधवा पेंशन को न छेड़ा जाए। जिस तरह से उसको पेंशन उसकी विधवा की स्टार्ट हुई है शहीद होने के बाद में, जो बंदा शहीद हुआ है उसकी विधवा को उसी हिसाब से आगे उसका पेमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को
हायर आगे की एजुकेशन वगैरह सब कुछ दे सके। और उसमें बाद में ये मतलब एडिशनल एक आदमी जो है 8th पे कमीशन में हमारा खुद का होना चाहिए, आर्मी के JCU OR का होना चाहिए। ये आर्मी मतलब कि आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो भी है एक्सपर्ट है, अगर जो छांट के या जो भी चयन करके हमारे संगठन भेजते हैं उसको स्वीकार करें और उसमें जगह दे पे कमीशन में। साथ में मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा पहले FA में जो मेडिकल का था, मतलब फिक्स मेडिकल अलाउंस था, उसको कम से कम 5,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। 1,000 में कुछ नहीं होता है। 1,000 में मेडिसिन, बुखार की दवाइयाँ नहीं आती है एक बार में, तो कम से कम 5,000 मंथली होना चाहिए। तो FA ने बड़े ही, और जो ये पॉइंट मैंने तो आपको ओनली उनके हेडिंग बताए हैं, उन्होंने इसको पहले उसका जस्टिफिकेशन दिया है, उसके साथ में ब्रीफ भी दिया है कि ये नहीं होता है तो क्या असर पड़ेगा जवान की जिंदगी पे। और ये चिट्ठी, मैं आपको खुशखबरी ये बता दूं कि ये पत्र पे कमीशन के पास में पहला पत्र हमारी तरफ से मिला है। भले ही सिविल संगठन इतने दिनों से मतलब कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस मिला है सबसे पहला पत्र ये रिसीव हुआ। वहाँ पे मैंने रिसीविंग की कंफर्मेशन ली है कि ये पत्र रिसीव हो चुका है, जो चेयरमैन है पे कमीशन के। तो कहने का मतलब, धन्यवाद अर्जुन सिंह साहब, FA की सारी कार्यकारिणी, जो आपने सबसे पहले इस तरह से एक्शन उठाया और इस तरह से किस तरह से आपने एकदम इसको पहुंचाया। आप साधुवाद के पात्र हैं। आगे भी ऐसे ही हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह मतलब पे कमीशन पे दबाव बनाते रहेंगे, ताकि मतलब जवानों को सही अपना हक मिल सके। और सबसे बड़ी बात आपने अच्छी उठाई है कि कम से कम ORP की इतनी विसंगतियां हैं, उनको कुछ तो ठीक कीजिए, ताकि 8वें पे कमीशन में और धोखा ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीक।